दोस्तों, आज का मेरा वीडियो खान पान के ऊपर है। कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आप हेल्दी रहें, कैसे आप रोग मुक्त रहें, इसके ऊपर। आप जैसे अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं, वैसे अपने खान पान को लेकर भी सीरियस हो जाए दोस्तों। आपको रिफ़ाइन चीज़ें नहीं खानी है, ये आप ध्यान में रखें। अब रिफ़ाइन चीज़ों में क्या क्या आती है? तेल आ गया, जो रिफ़ाइन तेल या रिफ़ाइन तेल जो मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं, वो रिफ़ाइन तेल हो गया। चीनी रिफ़ाइन होता है दोस्तों, चीनी नहीं चलेगा। मिलावट वाला गुड़ भी नहीं चलेगा। आपको ऑर्गेनिक गुड़ पता कीजिए, उसका पाउडर ज़्यादातर मिलता है, वो इस्तेमाल करें चीनी के जगह। आप धागे वाली मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी के जगह, ठीक है, पर गुड़ में फ़ायदा ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, मैदा नहीं चलेगा, मैदे से बना हुआ कोई भी सामान नहीं चलेगा। उसके बाद बाहर का भाजा भाजी भी नहीं चलेगा, घर में भी बहुत मिनिमम खाना है। तेल का सामान जितना कम हो उतना बेहतर है। बाहर में और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो जो मान लीजिए कुछ भी वो भाज रहे हैं, छान रहे हैं, उसमें जो तेल उनका बच जाता है, फिर वो उसको रख लेते हैं छान के, फिर वो दूसरे दिन उसी में और तेल मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। तो रिसाइकिलिंग हमारा नहीं चलेगा, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों, जंक फूड, फास्ट फूड जो हम लोग हर वक्त खाते रहते हैं, वो नहीं चलेगा। अब आपको चलेगा क्या? सबसे बेहतर तो है दोस्तों कि आप जो नेचर ने हमें दिया है उस चीज़ों को उसी फॉर्म में खाएं। मीन्स कच्चा, जैसे सब्ज़ी हो गई, जैसे फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स तो हम लोग कच्चा ही खाते हैं, सब्ज़ियाँ कच्चा खाना शुरू कर दो। आप कौन कौन सी सब्ज़ी आप खा सकते हैं? जो सलाद बनाने में जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, जिसको बीट कहते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें आप कच्चे खा सकते हैं। टमाटर, अगर यूरिक एसिड ना हो तो खा सकते हैं। अगर शुगर ना हो तो गाजर, मूली खा सकते हैं, क्योंकि शुगर वालों को ज़मीन के अंदर की चीज़ें नहीं चलती। वैसे यूरिक एसिड वाले को जिसके अंदर सीड्स भरे हुए हैं वो चीज़ें नहीं चलती हैं। सबका अपना अलग अलग ये है, तो ये देख लेंगे आपको किस चीज़ को डॉक्टर ने मना किया है, किस चीज़ में नहीं। क्योंकि अभी बीमारी होना नॉर्मल है, हम सबों को कुछ ना कुछ बीमारी सबको, तो हमें खुद परहेज़ करना है। तो अगर आप कच्चे फॉर्म में खाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर काम करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप रोटी खाते हैं तो उसको भी डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटा का समय लगता है। चावल खाते हैं उसमें भी उतने का। अगर आप सब्ज़ी खाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। फल खाते हैं वो भी 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप देख लें कौन सा चीज़ कितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करें वैसा चीज़ खाने का जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। अब समझते हैं कब खाना है और कब नहीं खाना है। दोस्तों, हमारा शरीर को ऊपर वाले ने इस हिसाब से बनाया है कि वो खाना खाए, पर एक खाने से दूसरे खाने के बीच में गैप ज़्यादा हो, हर वक्त खाते ना रहे। अभी उल्टा हो गया, हम लोग हर वक्त खाते रहते हैं। पुराने ज़माने में क्या था, लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, और वो अभी खाना खाए तो नेक्स्ट टाइम, जैसे मान लीजिए दिन में उन्होंने खाना खाया तो रात में उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसकी कोई गारंटी नहीं। और जिसकी वजह से कई बार क्या होता था कि दिन भर में उनको एक आध बार भूखा रहना ही पड़ता था। वो खुद से नहीं रहते थे, माने अभाव की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, खाने के अभाव की वजह से, गरीबी की वजह से उन्हें एक समय भूखा रहना पड़ता था। लेकिन इसका इनडायरेक्टली उनकी सेहत पर बहुत फायदा होता है। अब जैसे देखिए, हम लोग हर वक्त खाते रहते हैं तो हमारे आंतों में जाके कचरा जमा होता है, ठीक है, उल्टा सीधा खा लिया, वो वहाँ जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे कितना पुराना है, कब का चिपका हुआ हमको भी नहीं मालूम, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है।
और जब सड़ता है और एक खाना खाएं उसके ऊपर फिर कुछ देर बाद दूसरा दे दिए, फिर तीसरा खा लिया, फिर चौथा खा लिया, तो जो सड़ने का है वो आस्ते आस्ते बढ़ते चला जाता है। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो डिटेक्ट होता है वो है गैस का। दूसरा प्रॉब्लम जो डिटेक्ट होता है, बहुत से लोगों को पाइल्स और फिस्टुला का खतरा हो जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है, यूरिक एसिड का खतरा हो सकता है दोस्तों, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस टाइप का हाई प्रेशर हो सकता है। इस टाइप की बहुत सारी बीमारी है जो सिर्फ पेट साफ ना होने की वजह से सही से रिलेटेड है। अब आप समझ लें कि कितनी बड़ी परेशानी है। तो आपको करना क्या है, अगर आप कर सकें तो एक बार आप सुबह में खाएं। सुबह में आप कब खाएं? रात के खाने के 16 घंटे के बाद। अब आप बोलेंगे हम 10 से 11 12 बजे खाते हैं तो 16 घंटा तो बहुत हो गया। तो ये गलती हमारी है जो हम इतना लेट से खाते हैं। हमें खाने के लिए कहा गया है सूरज डूबने से पहले। अगर सूरज डूबने से पहले हम खाना खा लेते हैं तो मान लीजिए सूरज अभी 6 बजे डूब रहा है, आप 5:30 तक अगर खा लिए, खाते खाते आपका 6 बज गया। अब 9-10 बजे सोने जाएंगे, 3-4 घंटा आप काम किए, इधर उधर टहले वहले जो भी करना किए, तो इसमें आपका खाना डाइजेस्ट हो गया। जब सोने जा रहे हैं तो आपका पेट बिल्कुल खाली है। अब क्या होगा, हमारे जो अंदर में प्राण शक्ति है, हीलिंग पावर है, वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। या तो वो आपका खाना डाइजेस्ट करे या आपको अच्छी नींद सुने। अब जब हम खाली पेट होकर के सोने जाएंगे तो उसको ये मैसेज जाएगा चलो इसको सुलाना है, वो आपको गहरी नींद में सुना। अभी क्या होता है, हम लोग खाना खा करके बिस्तर पर जाते हैं, मोबाइल घंटों देखते रहते हैं, नींद नहीं आता है, या आधा घंटा 1 घंटा या फिर आँख बंद कर आधा घंटा वेट करते हैं तब जाकर नींद आती है। तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस क्या कहता है कि सोने का टाइम हुआ, आपको मैसेज दिमाग को चला गया और आप कहीं पर भी आपको नींद आने लगेगा, मतलब टाइम हो गया अब चलो बिस्तर। ये है टाइमिंग, एक सोने का टाइमिंग। जब आपका सोने का टाइमिंग सही हो जाएगा तो उठने का टाइमिंग ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप अगर 6 घंटे में आपकी नींद पूरी होती है तो आप देखेंगे आपने अगर रात में 10 बजे सोए तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 सुबह 4 बजे आपकी आँख ऑटोमेटिक विदाउट अलार्म खुल जाएगी। अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो सुबह 6 बजे आँख खुल जाएगी। 7 घंटा सोते हैं 5 बजे आँख खुल जाएगी। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं, तो उसके बाद भी उठते हैं लेकिन सवेरे उठते हैं, जनरली आप 8-9 बजे उठते हैं, अगर इतना सवेरे उठ गए तो आपके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा है दिन में काम करने के लिए। आप जल्दी से अपना आधा 1 घंटा की एक्सरसाइज कर सकते हैं, फटाफट तैयार होकर बाजार कर लिए, तैयार होकर ऑफिस या बिजनेस के लिए चले गए और फ्रेश फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो बदलाव आ रहा है। और अभी क्या होता है, लेट से सोने गए उसमें भी और आधा 1 घंटे के बाद नींद आती है, रात में कितनी बार आँखें खुल जाती है। अब इसके लिए क्या करें, तो एक उपाय तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद 16 घंटा का गैप है। अब शुरुआत में 16 घंटा नहीं है। अगर आप कोशिश ये करेंगे, अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो 8 बजे के अंदर खा लो, इससे ज़्यादा लेट ना करें। 9, 10, 11, 12 ना बजे, 8 बजे के अंदर खा लो। और शुरुआत में जैसे आप 10 बजे सोने गए, 2 घंटा इधर हो गया, अगर आप 8 घंटा भी सोए, 6 घंटा सोए, जिसका जैसा ही है, तो आपकी फास्टिंग का 6-8 घंटा तो सोने में चला गया। 2 घंटा इधर और 6 घंटा 8 घंटा जो पकड़िए, 8 घंटा हो गया। सुबह आप उठेंगे, बाथरूम करेंगे, ब्रश करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, 3-4 घंटा उधर चला गया, कितना हो गया, 12-13 घंटा हो गया। फिर आप नाश्ता करते हैं, जो भी आपको खाना है, 13 घंटा हुआ, इसको धीरे धीरे 13.5 घंटा, 14 घंटा, 14.5 घंटा, आस्ते आस्ते 16 घंटे पे लेके चले जाए। अब इसका साइंटिफिक बेनिफिट देखिए, जब आप अपनी मशीन को हर वक्त नहीं चलाएंगे तो उसको रेस्ट मिलेगा। रात में उसने अच्छे से बॉडी को हील किया, ठीक है। सुबह आप उठे, पानी पिए, पानी पी के बाथरूम गए, पेट खाली हो गया, कहीं कोई कचरा नहीं जमा है। अब ना गैस होने की जगह पेट में है, ना ही इससे रिलेटेड जो बीमारियां मैंने बताई वो सब होने की जगह पेट में। आपका ब्लड पूरी तरह से साफ है। ब्लड कब गंदा होता है,
जो उसमें टॉक्सिन्स जमा होते हैं। टॉक्सिन्स कब जमा होता है? जब पेट में कचरा भरा होता है। कचरा है ही नहीं तो क्या, आपने पेट को पूरी तरह से रेस्ट किया, आपने 16 घंटा का उपवास किया, बीच में आपने पानी पिया, ये सबसे बेस्ट। अगर कोई दिन में उपवास करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पर दिन में क्या कि आप जागे हुए हैं, आपको बार बार भूख लग सकता है, तो उसका भी उपाय है कि आपको जब भूख लगे आप पानी पी लें, 1 गिलास पानी पी लें। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, पर ये धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। पानी पी लें। जब आप खाना नहीं खाएंगे और उसके बीच में आप पानी पीते रहेंगे, तो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है तो ऑटोमेटिक बर्न होने लगेगा, और जिस जगह में हाथ में आपका कचरा जमा हुआ है वो उस पानी की वजह से धीरे धीरे उस जगह से निकलना चालू हो जाएगा। आस्ते आस्ते करके वो कचरा साफ, आप फ्रेश हो। आपने देखा होगा कभी किसी को बहुत जोर का प्रेशर आता है, चाहे टॉयलेट हो चाहे यूरिन हो, चाहे पेशाब हो चाहे लैट्रिन का हो, जिसका, और उसको जगह नहीं मिल रहा, उसको करना है, परेशान, या तो वो ऐसे बस में बैठा हुआ है या ऐसे लोकल ट्रेनों में बैठा हुआ है, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसमें तो है नहीं। अब वो उतरेगा तो जाएगा, अब कस के लगाओ, परेशान सोच रहा है कि कैसे उसका स्टॉपेज आए, उतरे और भागे, और उतर के जब भागता है और जब लैट्रिन में जाके बैठता है और जब वो उसका वो प्रेशर निकल जाता है बाहर, तो उसको कितना रिलैक्स फील होता है। आपने कभी इसको महसूस तो किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि ये सबके साथ कभी ना कभी होता ही है। कितना रिलैक्स फील होता है, ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आता है, क्यों? क्योंकि उसका पूरी तरह से वो पेट साफ हो गया, यूरिन का जो ब्लैडर था वो पूरी तरह से साफ हो गया। तो इसलिए ये फील आपको रोज आ सकता है अगर आप इस हिसाब से खाना पीना खाएं। और पानी भी अपना पीना है। पानी आप खाना खाने से 40 मिनट पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा के बाद पिए। अब इसका भी आप पूछेंगे तो ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे जठराग्नि में जाके जमा होता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है अग्नि का। वहाँ एक अग्नि जलती है, जैसे अग्नि गैस पे या चूल्हे पे जलती है वैसे जलती है, वो खाना को डाइजेस्ट करने का काम शुरू करता है। तो उसकी प्रोसेस 1 से 1.5 घंटे की है। उस बीच में अगर आप पानी डाल देंगे तो आग और पानी की दोस्ती तो है नहीं, वो बुझ जाएगा, और जब अग्नि बुझ गया तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए 1 से 1.5 घंटा पानी ना पिए, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अब आप बोलेंगे 1-1.5 घंटे के बाद ही क्यों पिए, और कुछ लेट करके पिए। 1-1.5 घंटे के बाद क्या होता है, वो अग्नि का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो रस बनने लगता है। अब जब रस बनने लगता है उस वक्त उसको पानी की जरूरत है। उस वक्त आप जब पानी पिएंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा, वो ब्लड बनेगा, जो भी एनर्जी बनेगा, जो भी बनेगा वो आपको बढ़ेगी, चारों ओर फैल जाएगी और वो प्योर शुद्ध होगी, क्योंकि आपने खाना अच्छा खाया, सात्विक खाया, या फिर आपने नेचुरल फूड खाया है, या फिर आपने घर में बना के भी खाया तो बिल्कुल सिंपल और सादा खाया। बीच बीच में हफ्ते में एक बार, अभी जैसे गर्मी है, आप जौ का आटा की रोटी खाएं। पुराने ज़माने में क्या होता था ना, हमारे माँ बहनों अपने छोटे छोटे मटके होते थे, हमारी माँ बहन क्या करती थी, उस मटके में आटा भरा होता था, घर में ही जौ होता था ना, वो चक्की पीसने के लिए, तो किसी में जौ भरा हुआ है, किसी में सत्तू भरा हुआ है, किसी में बेसन भरा हुआ है, किसी में गेहूँ भरा हुआ है, किसी में बाजरा है, इस तरह के बहुत सारे आटा घर में ही होते थे। तो कभी उन्होंने इसको बना लिया, कभी उसको बना लिया, रेगुलर एक ही आटा नहीं खाते। अभी हम लोग का क्या होगा कि रेगुलर हम लोग गेहूँ का आटा ही खाते हैं, और इसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड है दोस्तों, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। तो अब हम अलग अलग आटा कहाँ से लाएं? अभी तो बहुत शायद ही कोई चक्की है, जैसे हमारे यहाँ पर एक चक्की है बड़े बाज़ार में, जो अभी भी सब तरह का आटा बनाता है, मैं वहीं से लाता हूँ, ठंडी चक्की नाम है उसका। तो वैसा सब जगह पे है भी नहीं। कोशिश करें, अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कोशिश करें। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 5 किलो आप गेहूं का आटा लें, उसमें मिला दें 1 किलो बेसन चना का, उसमें मिला दें 1 किलो जौ का आटा, अभी गर्मी है, आधा किलो रागी का आटा और आधा किलो मकई का आटा
मिला के अच्छे से मिक्स कर लो और उस आटे की आप रोटी डेली खाएं। उसमें हाई फाइबर, प्रोटीन सभी आ गए, जो आपका रोटी का रोटी हुआ और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, जो सिर्फ गेहूं से हमें नहीं मिलता। और गेहूं का जो पेस्टिसाइड जो नुकसान करता है उसको भी ये कम करता है। तो आज से दोस्तों कोशिश कीजिए 16 घंटे का उपवास करने का, आस्ते आस्ते। जैसे आप मान लीजिए 8 घंटे का गैप देते हैं, उसको 9 कीजिए, 10 कीजिए, 6-8 घंटा तो आपको सोने में निकल जाए। आस्ते आस्ते आधा आधा घंटा करके ही बढ़ाइए ना, फिर आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम, बीमारी ठीक होने लगेगी, ब्लड से टॉक्सिन्स घटने लगेंगे।